जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू असुका क्लासेस। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों का डाउट है, ये जो टेबल मेरे पीछे दिख रही है पूरी ब्लैंक हो रखी है, क्या इसकी वजह है? यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर राउंड 4 के लिए कोई पेरेंट चेक कर रहा है कि उनका बच्चे का राउंड 5 या 6 में नाम आएगा, ठीक है, तो ये मैंने लिया है सैनिक स्कूल गोपालगंज जो कि बिहार का है। और पता चला कि अदर स्टेट कैटेगरीज में है ना, होम स्टेट की सभी को दिख रही होगी, लेकिन अदर स्टेट कैटेगरीज में अगर कोई जाना चाहता है बिहार के अलावा, क्योंकि बच्चे के मार्क्स कम है, सो यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है, डेटा इज नॉट अवेलेबल इन दिस टेबल। ऐसा क्यों आ रहा है, उसकी रीजन है ये। जो भी है पेरेंट्स वो सीट मैट्रिक्स को चेक कर सकता है, कितनी सीटें बची हुई है। पूरा डेटा बिहार के लिए फीमेल और मेल्स दोनों का 0 हो चुका है। इसका मतलब स्टेट में सारी वैकेंसी फिल हो चुकी है अदर स्टेट की कैटेगरीज के लिए। किसमें? अदर स्टेट कैटेगरी फॉर सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार, जिन्होंने अदर स्टेट में डाला था उनकी सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो अब कोई भी सीट यहाँ क्लास 9th के लिए नहीं बचती। ये क्लास 9 का डेटा है जहां पे जल्दी से सीटें भर जाती, क्योंकि आपको पता है 9th में सीट्स के एडमिशंस जो होते बहुत कम होते हैं, है ना। सीट्स बहुत कम रहती है, एडमिशंस तो होते ही है ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बट सीट्स कम होने की वजह से वहां पे सीटें जल्दी फिलअप हो जाती है। और इस तरीके से आपको डेटा देखने को कई जगह पे मिल रहा होगा जहां पे 0 सीट्स दिखा रही है। इसका मतलब अब किसी भी पेरेंट्स ने अपनी किसी भी कैटेगरी में अगर सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार भरा होगा तो उनको सीट इस स्कूल के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो उनके लिए बड़ी निराश वाली बात है भैया, जिन्होंने अपना ये प्रेफरेंस में डाला होगा, क्योंकि यहाँ सीट्स पूरी तरीके से बेटा फिल हो चुकी हैं ना। बात करते हैं दूसरी क्लास 9th, जो कि मैंने उत्तर प्रदेश डाला था। अदर स्टेट में मैं चेक करना चाह रही थी कि अदर स्टेट में सीट वैकेंसीज बची हुई हैं। तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, सिर्फ डिफेंस कैटेगरी की सीट बची हुई थी, और उसमें जो गर्ल्स के लिए थी जो कि 342 आया था। बॉयज की यहाँ पे सीट्स ऑलरेडी शायद फिल हो चुकी होंगी, और उसका डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सीट से भरनी थी उसमें से सिर्फ अदर स्टेट के लिए जो आ रही है वैकेंसी उसमें एक ही बची हुई थी, जो कि राजस्थान ने फिल कर दी है। इसका मतलब अब जब ये डेटा 5th राउंड के लिए जाएगा, है ना, तो उसमें आपको यहां से सीटें बिल्कुल मिल जाएंगी 0, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9 की सीटें सारी फिलअप हो रही हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एकेडमिक के बेसिस पे कि यहाँ पे बच्चे का क्लास 6 अगर आपने दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 9th क्लास लिया था उत्तर प्रदेश अदर स्टेट में। अगर मैं वहीं पे होम स्टेट कैटेगरी में जाती हूँ और होम स्टेट कैटेगरी से चेक करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास गर्ल्स के लिए सारी सीटें फिनिश हो रखी हैं, क्योंकि सारी सीटें भर चुकी हैं, और बॉयज के लिए जो सीटें दे रखी हैं दैट इज 332। इसका मतलब अभी भी यहाँ पे लिमिटेड चांसेस है, जो कि एक सीट की फिलअप बची हुई थी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब झांसी से चांसेस कम है निकलने के। अगर बात करूं मैं क्लास 6 का ही बेटा यहां पे लूं, और क्लास 6 का अगर मैं डालूं 4th राउंड में, कोई भी स्कूल आप चूज कर सकते हैं। सेम स्कूल अगर मैंने गोपालगंज भरा था तो मैं क्लास 6 का गोपालगंज डाल सकती हूँ अदर स्टेट कैटेगरी में। तो अदर स्टेट में आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है आपको 4th राउंड में कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है, बताइए। 4th राउंड में यहाँ पे जो कट ऑफ गई है भैया तेलंगाना से, उत्तराखंड से 263 पे गई है। तो अभी भी उनकी होप बनी रहे जिनके मार्क्स 60s में ही, क्योंकि अगर यहाँ पे 263 तक डिफेंस कैटेगरी आ चुका है तो 62 भी आ जाएगा, 61 भी आ जाएगा। और अगर आपको अदर स्टेट में उत्तराखंड का अनरिजर्व कैटेगरी चेक करना है तो 274, ठीक है। पिछली बार आपको याद है जब राउंड यहाँ पे कौन सा हुआ था, 2 हुआ था, तो 277 था, फिर धीरे धीरे कम करके थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अगर वही हम अब चेक करें, अब मैं देखना चाहती हूं कि क्लास 6 का यहाँ पे जो काउंसलिंग हुई थी, जिसमें आपकी मैंने क्या लिया था, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, है ना, जो सबका मन पसंदीदा स्कूल होता भी है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं होम स्टेट कैटेगरी चेक करूं तो इस बार कट ऑफ आपकी सिर्फ ST SC और OBC की गई है। इसका मतलब धीरे धीरे सारी सीटें फिल होती जा रही हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट खत्म हो चुकी हैं, शायद डिफेंस की खत्म हो चुकी है, SC की खत्म हो चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है सीट मैट्रिक्स की वैकेंसी में, यहाँ पे चेक कर ली तो क्या घोड़ा खाल में अब कोई चांसेस हैं? क्या घोड़ा खाल में अब कोई चांसेस हैं? तो भैया अगर घोड़ा खाल में हम चेक करें तो यहाँ पे बेटा
में 8 सीटें दी गई थी बॉयज की, उसमें से आपकी वैकेंसी जो अलॉट हुई थी खुद के लिए, खुद के स्टेट की 2 थी, टोटल 8 भर चुकी हैं। इसका मतलब अब उत्तराखंड में घोड़ा खाल जाने के लिए सारे रास्ते कंप्लीटली बंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सारी फिलअप हो चुकी हैं, कंप्लीट फिलअप हो चुकी हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा लगेगा जिन लोगों के चांसेस, जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा क्या पता हो जाए, क्योंकि आपका 5th और 6th राउंड है, लेकिन वैकेंसीज क्लास 6 की भी धीरे धीरे फिनिश होती जा रही है। ये क्लास 9 का डेटा है, क्लास 6 के अभी भी चांसेस हैं, बट क्लास 6 के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू 9th के धीरे धीरे खत्म होते हुए सिर्फ ओबीसी एंड एसटी, एंड धीरे धीरे बचते हुए सिर्फ एसटी बचेगा और ये राउंड खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तमीज से दोबारा से, अगर आपके चांसेस हाई हैं, है ना, आपके पेरेंट्स का भी सपना है कि आप जाएं और आपका भी मन है कि हम इस स्कूल में जाएं, तो मैं बोलूंगी आप लोगों को कि आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन करें। शायद कोई बच्चा 4th का रहा होगा, उसने भी भरा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 7th में भर रहे होंगे, कुछ 8th में भर रहे होंगे। अगर उनके पास अभी भी मौका है तो वो जा सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, वो तो इनसे और ज़्यादा एक बोलूँगी बढ़िया तरीके से करे जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो बहुत लंबा टाइम लेता है, लेकिन जब बात आती है आरएमएस की तो उसमें बहुत जल्दी क्या होता है। लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, टेंशन होती है, भैया उसमें इंटरव्यू भी है, इसमें तो इंटरव्यू नहीं है। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंटरव्यू में भी वो वही चीज़ पूछेंगे जो आपकी, जो आप दौरान जब पढ़ रहे होंगे उस दौरान जो भी नॉलेज आप गेन करते हो, जो भी चीज़ आप करते हो, उसके बेसिस पे आपके बारे में ही पूछेंगे। तो कुछ अलग ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको पता नहीं होगा, है ना। दोबारा से प्रिपरेशन करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।